स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का। लेखन विभाग को हमने आरंभ किया था और लेखन विभाग में कक्षा 9 के अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में जानकारी ली थी पिछली वीडियो में। आज हम संदेश लेखन, लेखन विभाग के संदेश लेखन, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं संदेश लेखन। तो संदेश लेखन के कुछ प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? तो शुभकामना संदेश, पर्व त्यौहार संदेश, शोक संदेश और उसके बाद व्यक्तिगत संदेश, सामाजिक संदेश। तो सामाजिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश या शुभकामना संदेश, इसमें किस प्रकार के संदेश लेखन किए जाते हैं विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। तो शुभकामना संदेश में मुख्य रूप से किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए, विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा की सफलता प्राप्त करने के लिए, किसी कर्मचारियों के पदोन्नति पर उन्हें भेजे जाने वाले संदेशों को शुभकामना संदेश कहा जाता है। पर्व तथा त्यौहार संदेश ये हमें पता है, जैसे कि दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, स्वतंत्रता दिवस आदि अवसरों पर जो हम संदेश देते हैं, इसी सभी संदेश पर्व तथा त्यौहार संदेश में शामिल होते हैं। उसके बाद है शोक संदेश। शोक संदेश में किसी के व्यक्ति के पुण्यतिथि या मृत्यु पर लोगों को जो संदेश भेजते हैं वो सभी संदेश शोक संदेश में आते हैं। उसके बाद व्यक्तिगत संदेश जो है कि परिवारजनों को बधाई देने के लिए या कुछ कहीं जाने आने के लिए कुछ संदेश दिए जाते हैं, इस तरह के सभी संदेश व्यक्तिगत संदेश में आते हैं। और उसके बाद है सामाजिक संदेश। धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े आयोजनों के संदर्भ में जो दिए जाने वाले संदेश होते हैं, जैसे पर्यावरण बचाव के लिए पर्यावरण दिवस पर संदेश, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ संदेश, जल बचाओ संदेश, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संदेश, साक्षरता के लिए संदेश, ये सभी जो है ये सभी इन समारोह के इस सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े संदेश है और इन्हीं अवसरों पर दिए जाने वाले संदेशों को सामाजिक संदेश कहते हैं। उसके बाद कुछ जो है कि मिश्रित संदेश, जो अभी चल रही महामारी है ना, 2 गज दूरी, मास्क है लगाना ज़रूरी, उसके ऊपर यह संदेश कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सभी जो है कोरोना महामारी से बचने के लिए, या बहुत सारे जो बाढ़ आते हैं, भूकंप आता है, तो ये मिश्रित सभी संदेश, संबंधित सभी संदेश यहाँ पर इसमें जुड़े हैं। तो संदेश लिखने के कारण क्या हैं? संदेश लिखने के कई कारण हो सकते हैं। संदेश औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों तरह के होते हैं। अनौपचारिक संदेश या व्यक्तिगत संदेश किसी अपने करीबी को कोई संदेश सूचना देने के लिए लिखा जाता है, और अनौपचारिक संदेश जो होते हैं अपने परिजनों, मित्रगणों या रिश्तेदारों के घर दिए जाने वाले, भेजने जाने वाले उनके सदस्यों को संदेश लिखे जाते हैं। औपचारिक संदेश किसी अधिकारी या किसी ऑफिस के किसी कर्मचारी या आम जनमानस के लिए सार्वजनिक रूप से लिखे जा सकते हैं। अगर संदेश किसी नेता, अभिनेता द्वारा दिया जाता है तो वह आम लोगों से प्रभावित करने के लिए उद्देश्य से लिखा जाता है। ये सभी सार्वजनिक संदेश कहलाते हैं। तो आजकल संदेश भेजने के बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, ईमेल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, एसएमएस है। तो ऐसे अनेक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं जिनके द्वारा संदेश लेखन किए जा सकते हैं, संदेश लेखन या संदेश भेजे जाते हैं। हमें कक्षा 9 में आने वाली परीक्षा की दृष्टि से संदेश लेखन, जो लेखन विभाग का एक महत्वपूर्ण, एक अहम हिस्सा है, जो 5 अंकों के लिए हमें संदेश का लेखन करना है। तो संदेश लेखन करते समय कुछ बातें हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। कुछ निम्न कौन सी बातें हैं, तो हम देखते हैं कि संदेश लेखन करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है कि संदेश लेखन कैसे करना है। संदेश लिखना मीन्स कितने शब्दों में लिखना है, कैसा होना चाहिए, उसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले संदेश किसी सीमा रेखा, जैसे बॉक्स में आप संदेश लेखन कर रहे हैं या किसी गोले के अंदर संदेश लेखन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको पहले से वो क्या करना है, एक सीमा बनाए रखनी है।
गोल में अगर बॉक्स में कर रहे हैं तो बॉक्स बनाना है, गोल में संदेश गोले में कर रहे हैं तो गोला निकालना है। तो ये प्रभावशाली संदेश लेखन के कुछ प्रभावशाली संदेश लेखन बनने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। संदेश लेखन की शुरुआत संदेश शब्द अवश्य लिखे, उसके बाद दिनांक या समय भी आवश्यक लिखे, फिर मुख्य विषय को कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में लिखना अनिवार्य है। प्रभावशाली शब्दों का उसमें वर्णन होना चाहिए। और अंत में जैसे प्रधानमंत्री की ओर से संदेश दिया जाता है तो नीचे अंत में उनका नाम होता है और पद भी होता है, जैसे प्रधानमंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, व्यक्तिगत संदेश के लिए अगर दे रहे हैं तो नाम राजीव शुक्ला सचिव या सेक्रेटरी किसकी ओर से या तो आप अगर खुद दे रहे तो सिर्फ आपका नाम आएगा। तो यहाँ पे हमें नाम इस प्रकार से अंत में लिखना आवश्यक है। और एक बात, संदेश लेखन हमें अनुच्छेद लेखन नहीं करना है, हमें संदेश लेखन के लिए निबंध नहीं लिखना है। तो इसे कम शब्दों में संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। इसलिए कम शब्द यानी 30 से 40 शब्दों के बीच ही संदेश लेखन होना ज़रूरी है। और अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषयानुसार कर भी सकते हैं। यानी चित्र अगर और निकालते हैं, जैसे मैंने अभी बताया महामारी को लेकर संदेश लेखन के लिए, तो वहाँ पे मास्क का चित्र होता है या सैनिटाइजर का चित्र होता है, बराबर है। स्वतंत्रता दिवस के ऊपर संदेश लेखन होता है तो तिरंगे का ध्वज का चित्र होता है। तो संदेश लेखन करते समय अगर चित्रों का दिवाली है तो दिए का आप चित्र निकाल सकते हैं। ईद है ना, तो ईद के लिए किसी आप दरगाह का या है ना इस प्रकार से चित्र निकाल कर, चांद निकाल कर, तो ये संदेश के समय आपको चित्र लेखन करना भी उचित लगे तो आपको वहाँ पे करना है। अगर शायरी या दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि दो व एकाध शायरी, एकाध श्लोक भी उसमें, क्योंकि प्रभावशाली बनता है, लोगों को उससे तुरंत आकर्षित हो जाते हैं, लोगों के समझ में आता है। तो वहाँ पर हो सके तो वो भी हमें करना है। संदेश में रचनात्मक सृजनात्मकता होनी चाहिए। यानी संदेश लेखन आप कर रहे हैं तो उस भाषा में सृजनात्मकता, रचनात्मक होनी चाहिए। भाषा उस प्रकार से जैसे प्रभावशाली, जो अगर लिख रहे हैं शब्दों में प्रभाव होना चाहिए, उस तरह से लोगों को तुरंत वो समझ में आना चाहिए। तो संदेश सरल संक्षिप्त शब्दों में तथा प्रभावशाली और विषय के अनुसार ही संदेश लेखन हमें करना है। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है, ये अपने अपने हिसाब से है कि रंगों का प्रयोग वहाँ पे करना है संदेश लेखन के लिए। और मैंने अभी बताया आपको कि ये निबंध नहीं है और ना ही ये अनुच्छेद लेखन है, तो इसलिए इधर उधर की बातें या बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसको लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ विषय वस्तु पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, संदेश लेखन लिखना है, समझे। तो संदेश लेखन का प्रारूप कैसे है पहले हम देखेंगे और फिर उसके बाद संदेश लेखन के कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे कि संदेश लेखन कैसे करते हैं। और फिर आपको आने वाली परीक्षा में आप अच्छी तरह से संदेश लेखन कर सकते हैं और 5 में से 5 अंक ले सकते हैं। संदेश लेखन का प्रारूप देखिए। औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप होता है, पहले संदेश, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे होना चाहिए प्रभावशाली दिखने के लिए। इसलिए प्रारूप को ध्यान में रखना है कि संदेश लेखन के संदेश जिसके ऊपर दे रहे हैं, दिवाली की शुभकामना संदेश, तो वहाँ पे दिवाली की शुभकामना संदेश। दिनांक, संबोधन, समय। अब देखिए दिनांक, अब हमें सभी को पता है दिवाली का संदेश, अगर विषय आया है दिवाली का संदेश लेखन कीजिए, दिवाली के ऊपर संदेश लेखन कीजिए, तो मई लिखेंगे आप, जून लिखेंगे नहीं। तो ये आम बात है कि हमें पता होता है कि दिवाली कब होती है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, परीक्षा भले ही हमारी फरवरी में हो, लेकिन अगर दिवाली का संदेश लेखन है तो वहाँ पे हमें संदेश लेखन अक्टूबर नवंबर की ही दिनांक होनी चाहिए। दिवाली के ऊपर लिख रहे हैं, समझे। तो ये भी बातें हमें ध्यान में रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो दिवाली का संदेश लिख रहे हैं
फरवरी में परीक्षाएं हैं और फरवरी का डेट लिख रहे हैं, तो इसका मतलब दिवाली कब होती है इस छात्र को बिल्कुल भी पता नहीं है, ये समझ में आता है, समझे। तो इसलिए हमें टीचर डे का, अगर शिक्षक के लिए शुभकामना संदेश देना है टीचर डे के, शिक्षक दिवस के, तो हमें वहाँ पे क्या करना है, कब टीचर डे होता है, तो वहाँ पे 5 सितंबर ही आएगा, न कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वहाँ पे नहीं आएगा। नए साल का देना है तो जनवरी आएगा। ये बातें हमें ध्यान में रखना है। संबोधन किसके लिए दे रहे, देशवासियों के लिए दे रहे, अध्यापक को दे रहे, मित्रों को दे रहे, गाँव वालों को दे रहे, उसके लिए प्रिय देशवासियों, है ना, होता ना। तो संदेश देते समय मेरे प्यारे भाई बहनों, है ना, संदेश आपके लिए होता है तो मौखिक रूप से होता है। हमें यहाँ पे क्या करना है, लिखित रूप से लिखना है, और विषय वस्तु जिस विषय के बारे में संदेश दे रहे हैं उसका संदेश लेखन का विषय वहाँ पर होना चाहिए, और अंत में अपना नाम। दूसरा है अनौपचारिक संदेश लेखन। यहाँ पर भी संदेश, दिनांक, समय और विषय शुरुआत ही करना है। औपचारिक में विषय लिखना है, यहाँ पे विषय लिखने की ज़रूरत नहीं, जो विषय दिया है उससे अनुसार संदेश लेखन करना है। अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक, औपचारिक मैंने बताया। औपचारिक कहाँ होता है, कार्यालय, है ना, दफ्तरों में या सरकारी कर्मचारियों को लेकर अगर किसी को संदेश देना है। और अनौपचारिक संदेश लेखन हमारे रिश्तेदार, दोस्त, जो भी नज़दीकी करीबी जो है उनको हम संदेश देना चाहते हैं, वहाँ पे औपचारिकता नहीं होती, अनौपचारिक रूप से संदेश लेखन करना है, और अंत में आपका नाम भी वहाँ पे लिखना है। तो ये संदेश लेखन के दोनों प्रकार के प्रारूप हैं, और दोनों प्रकार के प्रारूप से आपको क्या करना है, संदेश का लेखन करना है। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम आरंभ करते हैं कि संदेश लेखन के कुछ उदाहरण कि कैसे संदेश लेखन होता है। संदेश लेखन की कम शब्दों में चित्र के साथ या दिनांक, समय कैसे दिया है और किसकी ओर से दिया है, तो ये सभी हमें एक उदाहरण हम कुछ देखेंगे, और उसके साथ कुछ उदाहरण आपको जो है कि प्रैक्टिस वर्क के लिए भी मैं अंत में देने वाला हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पे मैंने शुरुआत ही की है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर, शुभ अवसर पर हमें देशवासियों के लिए एक संदेश लेखन करना है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर संदेश लेखन करना है। तो स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश करना है, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे गणतंत्र दिवस विषय है, तो 26 जनवरी का लिखना है। अब हम यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का संदेश देख रहे हैं, तो अगर गणतंत्र है तो 26 जनवरी लिखना है, और बाकी सब सही रहेगा। अब यहाँ पे 15 अगस्त का है, तो 15 अगस्त को भी स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश, मैंने जो संदेश का विषय शुरू में बताया कि कौन सा लिखना है, प्रारूप की ओर अगर आप देखते हैं तो उसके हिसाब से पूरा संदेश लेखन है। दिनांक 15 अगस्त 2020, है ना, 15 2021, 2022 जो भी है, आपको क्या करना है उसी के प्रकार से संदेश की, जो अगर 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, है ना, तो ये हमें डेट पता है। मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम की डेट नहीं लिखनी है, जो विषय है दिया है संदेश लेखन का, उस संदेश लेखन के अनुसार ही आपको क्या करना है, वहाँ पे दिनांक लिखना है। और एक बात, समय अगर है 12 बजे दोपहर में, शाम 5 बजे, शाम 8 बजे 15 अगस्त के दिन नहीं, सुबह, क्योंकि सबसे पहले सुबह सभी को शुभकामना संदेश दी जाती है। जैसे यहाँ पे समय सुबह का 6 बजकर लिखा है, 6 बजे का। और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर अपने देश को बहुमुखी विकास के मार्ग पर अग्रसर करने का दृढ़ संकल्प देते हैं। तो इस प्रकार से संदेश लेखन किया है, कम शब्दों में सभी को संदेश लेखन किया है, संबोधित किया है, संबोधन किया है, और नीचे नाम लिखा है किसकी ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से, समझे। तो इस प्रकार से संदेश लेखन का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं कि जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश देना है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि 1-2 पंक्तियाँ, है ना, शायरी, कविताएँ, दोहा जो भी है, उसका उपयोग कहाँ और कैसे करेंगे, तो वो भी मैं अभी आपको बताया। अभी यहाँ पे चित्र नहीं, पहले संदेश में हमने क्या किया था, चित्रों को लिया था। अब यहाँ पे चित्र हो सकता है तो आप केक का चित्र निकाल सकते हैं, और मोमबत्ती का वगैरह जो जली हुई मोमबत्ती है, और अलग अलग अपने हिसाब से चित्र भी आप निकाल सकते हैं।
तो जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश है, वहाँ पे विषय दिया है तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। यानी ये बीच में आपने क्या किया है, शायरी जन्मदिन के ऊपर लिखना उचित समझकर वहाँ पे लिखा है। तो दिनांक जिस दिन है उस दिन और समय आपको पता है कि रात के 12 बजे से, आजकल तो 12 बजे उठाकर उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाती है, केक ना काटा जाता है, उतना समय यानी पहले जैसा नहीं कि पूरा दिन। तो हम भी क्या करेंगे कि 12 बजे संदेश या 12:04 में यहाँ पे दिया है, तो प्रिय बेटा अभिषेक जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे विषय नहीं है, ये सभी अनौपचारिक संदेश लेखन है और हमें उसी प्रकार से यहाँ पे देखना है। तो प्रिय बेटा अभिषेक जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आप दीर्घायुष्य हो, स्वस्थ रहे और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। कामिनी यानी उस जो है कि माँ की ओर से बेटे को जन्मदिन की शुभकामनाएं यहाँ पर दी है। तो ये संदेश लेखन के उदाहरण आपको प्रारूप के अनुसार उदाहरण दिए हैं। तो आपको ऐसे ही बहुत सारे विषय हैं जिसके ऊपर संदेश लेखन कर सकते हैं। तो परीक्षा में कौन से भी किसी भी विषय को लेकर संदेश लेखन करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ऐसे ही कम शब्दों में और जैसे मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए वैसे प्रभावशाली संदेश लेखन वहाँ पे क्या करना है, लिखना है, समझे। तो हर एक प्रकार का एक एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है, बाकी आप उसके अनुसार फिर कितने भी प्रश्न क्यों न पूछे उस प्रकार के अनुसार आप उसके ऊपर लिख सकते हैं। तीसरा है शोक संदेश का उदाहरण। अब देखिए शोक संदेश के लिए कैसे दिया है, डेट दी है, समय दिया है और नीचे संदेश अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी पूज्य माताजी श्रीमती देवकी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री उमेश जोशी का दिनांक, यानी मेरी माताजी और पत्नी किसकी, उमेश जोशी का, यानी स्वर्गीय जो है श्रीमती देवकी ये नाम है उनके माताजी का, और वो किनकी पत्नी है वो भी बताया है, स्वर्गीय श्री, क्योंकि कुछ लोग हमें जानने वाले होते हैं, कुछ हमारे पिताजी को। तो यहाँ पे श्री स्वर्गीय जोशी का दिनांक 9 जनवरी को शाम 6 बजे स्वर्गवास हो गया। उनका पीपल पानी यानी जो भी है, अब यहाँ पे उस दिन ही हुआ है 9 जनवरी को, तो 10 जनवरी का यहाँ पे बताया, तुरंत संदेश दिया है। 9 जनवरी को शाम 6 बजे स्वर्गवास हुआ उनका पीपल पानी। दिनांक 18 जनवरी को हमारे आवास में, कहाँ पर, विकास मार्ग नोएडा में किया है, यानी लोगों को भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, तो लोग वहाँ पे आ सकें। कृपया इसी सूचना के व्यक्तिगत बुलावे की मान्यता प्रदान करें। शोकाकुल परिवार, अब यहाँ पे जो नीचे नाम दिया है, जो ऊपर आपको पता है किसका परिवार है, इसलिए शोकाकुल परिवार किया है। और सबसे महत्वपूर्ण पता भी यहाँ पर दिया है ताकि, और अंत में ये भी बताया है कि यही, क्योंकि बाद में वो सभी के लिए दिया है संदेश, इसे व्यक्तिगत बुलावा भी मानकर चलना है। ये इस बात से, इस संदेश से यहाँ पर आपको दिया है। तो संदेश लेखन के उदाहरण और किस प्रकार से शब्दों में, और मैंने बताया था रंगों का प्रयोग जो है कि कर सकते हैं, तो आपके हिसाब से उसका भी एक उदाहरण है। जैसे मैंने नियम दिए, कुछ बातों को ध्यान में रखने के लिए कहा है, तो वैसे ही प्रकार से, उसी प्रकार से यहाँ पर उदाहरण लिए हैं। हर एक प्रकार का उदाहरण है, किसी पे चित्र है, किसी पे नहीं है, किसी पे शायरी है, किसी पे रंग का है चित्रों के साथ। तो ये सभी आपको ध्यान में रखकर आप उसके अनुसार, विषय के अनुसार वहाँ पर क्या करेंगे, परीक्षा में संदेश लेखन लिखेंगे। चौथा उदाहरण है दीपावली के शुभ अवसर पर संदेश लिखे। तो दीपावली की सारी शुभकामनाएं, नीचे वहाँ पे दीयों का चित्र दिया है। उसके बाद वहाँ पे नीचे शायरी की, दीपावली की साथ आई है ना, दिवाली की रात आई, खुशियों की सौगात लाई है, आज लगता है कुछ ऐसा जैसे सितारों की बारात आई है। और दीपावली के पावन पर्व पर आप सभी को, ढेर सारी या क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं करके संदेश लेखन किया है। और जिसने किया है उसका फ़ोटो भी यहाँ पे दिया है, ताकि बहुत बहुत बड़े बड़े संदेश लेखन इस प्रकार से डिजिटल बैनर भी लगे होते हैं, आप देखते हैं गांव में या शहर में घूमते समय। और इस दिवाली में मैं माँ लक्ष्मी आपके घर पर सुख समृद्धि शांत वैभव लेकर आए, इस प्रकार से शुभकामनाएं संदेश भी दिया है और उनका नाम नीचे लिखा है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको संदेश लेखन चित्र के साथ, कलर के साथ, रंगों का प्रयोग करके, शायरी के साथ आप
कर सकते हैं। तो कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर आपके प्रैक्टिस वर्क के लिए, यानी 4 उदाहरण दिए। ऐसे कितने भी उदाहरण अगर मैं देता हूँ तो आपके एक संदर्भ के लिए हो सकता है वो, लेकिन करना तो आपको परीक्षा में खुद स्वयं है। तो इसके लिए कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं, जो आप इसको देखकर प्रयास कीजिएगा और अच्छी तरह से संदेश लेखन करने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मित्र को ईद की शुभकामना संदेश, राष्ट्रभाषा हिंदी दिन 14 सितंबर को होता है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपने अध्यापक जी को गुरु पूर्णिमा की शुभ अवसर पर संदेश, दादाजी की मृत्यु का शोक संदेश, मित्र के पिताजी को मृत्यु पर सांत्वना पर संदेश लेखन, प्रजासत्ताक दिन के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री का देशवासियों को संदेश लेखन, और अभी जो महामारी चल रही थी, कोरोना नियमों का पालन करने हेतु प्रधानमंत्री जो बार बार संदेश देते हैं, उसका भी एक संदेश लेखन देशवासियों के नाम आप कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी हैं, हमने कुछ उदाहरण भी देखे और कुछ उदाहरण आपको स्वयं खुद से लिखने के लिए और वहाँ पर करने के लिए भी दिए हैं। तो ऐसे ही आप संदेश लेखन करेंगे और आशा है कि आपको ये संदेश लेखन समझ में आया होगा और जो उदाहरण दिए उस उदाहरण के अनुसार आप संदेश लेखन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। तो आप प्रयास कीजिए और अच्छा संदेश लेखन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।